महाराज राजा जन्मेजय को व्यास जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि राजन, और यही देवी भगवती अनेक अनेक रूप धारण करके सबको सब प्रदान करी है महाराज। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर के महाराज दक्ष ने, मनु आदि पुत्रों ने हिमालय की तलहटी में जाकर सबने मिलकर भगवती का यजन किया, भगवती को बहुत मनाया, बहुत भगवती का यजन किया। महाराज कहते हैं थोड़ा बहुत नहीं, 1,00,000 वर्षों तक सबने मिलकर मनाया, सबने मिलकर के मनाया। कठोर कठोर महाराज व्रत किए, कठोर कठोर तपस्या करी, मां प्रसन्न भई है और सबको माता ने वर दिए हैं यथा यथा जिसको जो वर चाहिए सबको वर दिए। लेकिन दक्ष को महाराज संतुष्टि नहीं भई। दक्ष के मन में भगवती से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया कि महाराज दक्ष तो ये चाहने लगा कि भगवती अगर मां कृपा करे तो मां को मैं अपने घर में प्राप्त कर लूं, पुत्री के रूप में प्राप्त कर लूं। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ कहता है कि महाराज अगर कोई पुत्री भी बनाना चाहता है ना, तो प्रेम अगर प्रगाढ़ हो तो मां पुत्री भी बन जाती है। और दक्ष ने महाराज कहते हैं फिर अलग से भगवती जगदम्बिका की साधना करी है महाराज, अलग से मां की साधना करी। मां की साधना से भगवती प्रसन्न भई। कहते 3000 वर्षों तक मां की तपस्या करी, 3000 वर्षों की तपस्या से मां प्रसन्न भई। मां प्रसन्न भई, भगवती 18 भुजाएं धारण की, अमित रूप में मां भगवती जगदम्बिका प्रकट भई और दक्ष को दर्शन दिया। और दक्ष को कहा, दक्ष क्या तेरा अभीष्ट है, बोल, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या चाहता है, मांग, क्या अभीष्ट है तेरा। दक्ष कहने लगा, हे त्रिपुर सुंदरी, हे भुवनेश्वरी, हे जगन्माता, हे अधिष्ठात्री, हे कमल लोचना, हे पराम्बा भगवती जगदम्बिका, तेरे चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार दंडवत है। बहुत प्रकार से मां को मनाया और मां प्रसन्न भई। दक्ष कहने लगा, मां और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही इच्छा है, एक ही कामना है। बोले क्या? मैं अपने घर में पुत्री रूप में आपको चाहता हूं। मां कहने लगी, दक्ष तेरे लिए वैसे तो आधे, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो जो मांगे मैं सब दे सकती हूँ। तू चाहता है मैं तेरी पुत्री बनूं, मैं बन तो सकती हूँ, लेकिन मेरी कुछ प्रतिज्ञाएं हैं। मुझे अपनी पुत्री बनाने से पूर्व तू मेरी प्रतिज्ञाओं को सुन ले। भगवती कहने लगी, दक्ष मैं तेरी पुत्री बन करके तो आ जाऊंगी और तेरे समस्त अभीष्टों को पूर्ण करूंगी, लेकिन दक्ष इस बात का ध्यान रखना कि स्वप्न में भी अगर मेरा आदर लेस मात्र भी अगर जहां मुझे कम होता दिखाई देगा, मैं उसी क्षण अपने स्वरूप को त्याग करके अपने सहज स्वरूप में आ जाऊंगी, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाऊंगी, वही मैं उस देह का त्याग कर दूंगी। दक्ष ने हाथ जोड़े मैया को प्रार्थना करी, मां कदाचित ऐसा नहीं होगा, कभी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, स्वप्न में भी। मां कहने लगी, तो ठीक है, चिंता मत कर, मैं तेरा अभिष्ट पूरा करूंगी। और मां पुत्री बनने के लिए तैयार हो गई। महाराज वर्णन आया है, मां ने आशीर्वाद दिया है और दक्ष के यहाँ भगवती जगदम्बिका माता सती रूप में प्रकट भई है। महाराज सती रूप में मां आई है, दक्ष को समस्त प्रकार से आनंद दिया है। महाराज समस्त प्रकार से दक्ष को आनंद दिया है। महाराज दक्ष ने मां से जो प्रार्थना करी, मां ने उसको पूर्ण किया। महाराज तस्या नाम सती चक्रे सत्यत्वात् परिसंविदा ददौ पुनः शिवायाथ तस्यै शक्तिस्तुत्या भवत्। दक्ष ने सत्य स्वरूप होने पर भगवती पराम्बा जगदम्बिका को बारंबार प्रणाम किया। बारंबार माँ का सती नाम हुआ, माँ का उमा नाम हुआ। महाराज और भगवती के समस्त लीला का दर्शन करते हुए दक्ष ने पूर्ण आनंद प्राप्त किया। व्यास जी महाराज कहते हैं राजा को, राजा जन्मेजय को, कि वो शिव की शक्ति भगवती प्रकट भई और समय बीतता गया और समय आने पर वो शिव को समर्पित कर दिया गया। भगवती ने शिव को प्राप्त किया और कहते हैं वही भगवती जगदम्बिका माता भवानी ने शिव को प्राप्त किया और दैवी योग और
काल का चक्र ऐसा आया कि माँ ने जिस बात के लिए दक्ष को सावधान किया था वह वही गलती कर बैठा, वही गलती कर बैठा। माँ का चरित्र मानस में बड़ा विधिवत रूप से है, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत में सूक्ष्म रूप में कहा गया है कि भगवती ने जो कहा था उसी बात को पूर्ण किया, और जहां अपना अनादर देखा है, और माँ भगवती जगदम्बिका सती अनादर जहां पर देखा महाराज, और कहते हैं वो सब दृष्टिगोचर करते हुए, और दक्ष को कहा था, लेकिन दक्ष के साथ और कितने लोगों को महाराज श्रापित करती हुई भगवती ने महाराज अपने देह का योग अग्नि में त्याग किया।